बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा जो मौजू है वो इंतहाई अहम है और वो टोटल चौधरी फैमिली के रिलेटेड ही है। अभी कुछ ख़बरें हम सुन रहे हैं, यानी अभी तक न सोशल मीडिया पे इस तरह वायरल हुई हैं और ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इसकी कुछ शुनीद हुई है। वो ये है कि एक पुरस्रार तैयारा लाहौर एयरपोर्ट पर उसने लैंड किया और यहाँ से कुछ अहम शख्सियात यहाँ से परवाज़ करके गई हैं त्यारे के ज़रिए। अब मालूम नहीं मुझे तो किस मुल्क में गई हैं और वो त्यारा कैसा था। और इसी तरह चौधरी परवेज़ इलाही साहब की एक सेकंड या थर्ड वाइफ, उनकी कुछ असासों में बेतहाशा इजाफ़ा हुआ है अचानक से। तो ये डिबेट तो खैर सोशल मीडिया पे चल रही है, लेकिन इससे जी पहले जी मैं आपको याद कराता चलूँ कि कुछ दिन पहले जब जनरल बाजवा साहब रिटायर हो रहे थे तो उन्होंने बताया था कुछ सहाफ़ियों को कि जब चौधरी साहब यहाँ के वज़ीर आला बने उस वक़्त 6 अरब रुपए थे पंजाब के ख़जाने में, और जब बाजवा साहब जा रहे थे तो सिफ़र हो चुका था। तो अब भी हमने ये देखा कि चंद अज़ला का जो बजट है, तरक्याती फ़ंड है, वो चौधरी साहब ने अपने ज़िले यानी गुजरात में शिफ्ट कर दिया है। जी। तो ये चीज़ें तो वायरल हो चुकी हैं, लेकिन जो तैयारी वाली बात है वो मेरे ख़्याल में अभी तक किसी के सामने नहीं आई। वो कहानी है क्या, वो कौन था, कौन आए, कौन गए यहाँ से, मैं चाहता हूँ आप ज़रा नाज़रीन से बताएं। और इससे पहले मैं नाज़रीन से ये गुजारिश भी करूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो भी कर लें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। जी, ये बिल्कुल ज़रूर करना है, अपने चैनल को सब्सक्रिप्शन भी देनी है और पेज को फॉलो भी करना है। अच्छा, इसके साथ हम अपनी बाकायदा गुफ्तगू करते हैं कि आपने जो अभी अर्ज़ किया कि वाकई ये एक पुरस्रार तैयारा है, क्योंकि जो अभी तक मेन मतलब हेडिंग में कहीं भी आपको नज़र नहीं आ रहा। तो ये गालिबन 2-3 दिन पहले की ही बात है। वो ये थी कि लाहौर में एक चार्टर्ड तैयारा आता है तकरीबन 27 को कह लें या 28 दिसंबर को। तो इस तैयारे में कोई ख़ास लोग थे। ये तैयारा दुबई के रास्ता से, मतलब पीछे कहाँ से आ रहा था वो भी हम बताते हैं। दुबई के रास्ता से पहले ईरान के सूबा वाखान, फिर वहाँ से पाकिस्तान के शहर लाहौर में लैंड करता है। लैंडिंग से पहले इस तैयारे की आमद के लिए खसूसी इंतज़ाम किए गए। खसूसी तौर पर एक हैंगर तैयार किया गया। फिर VVIP लॉन्च को मतलब कह लें कि बिल्कुल प्रोटोकॉल उसमें हाई प्रोफाइल उसमें किया गया। उसके अंदर बड़े VIP खाने वगैरह भी कुछ तैयार कराए गए और ये 3-4 घंटे का प्रोसेस गुजरा है। और इस तैयारे में आए कौन, जो तजस्सुस की बात है। फिर इस तैयारे ने यहाँ पर आने वालों का मकसद क्या था या क्या लेकर गए या वो चीज़ भी। तो इस तैयारे में आने वाले में 3 अहम लोग थे। उनके नाम ज़ैगम अब्बास, अदील ताहिर चौधरी और आमिर फ़याज़ नामी शख्स से मतलब बतलाया जा रहा है। और यहाँ से क्या लेकर गए, तो वो भी 2 अहम शख्सियात को यहाँ से लेकर गए हैं। वो 2 अहम शख्सियात चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे मोनस इलाही साहब और दूसरे उनके साथ उनके कज़न हुसैन इलाही साहब थे। इससे पहले भी ये जहाँ पर गए हैं उस कंट्री का पहले भी नाम आया था कि मोनस इलाही साहब वहाँ गए हैं, लेकिन अब जो ये मतलब एक चीज़ बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड है और उनको लेकर जाने वाले ये तीनों लोग जो थे, ज़ैगम अब्बास, अदील ताहिर और आमिर फ़याज़, ये बड़े कारोबारी लोग हैं और ये चौधरी ख़ानदान के, परवेज़ इलाही ख़ानदान के बिज़नेस पार्टनर भी हैं। और यहाँ से वो मतलब ये चौधरी मोनस इलाही को और हुसैन इलाही साहब को न्यू एयर नाइट के हवाला से स्पेन लेकर गए हैं, क्योंकि यहाँ से जो उनकी परवाज़ जाती है तो वो मैड्रिड एयरपोर्ट पर लैंड करती हुई मतलब मिलती है। तो बज़ाहिर चौधरी हुसैन इलाही और मोनस इलाही साहब हैप्पी न्यू ईयर मनाने वहाँ पहुँचे हैं स्पेन के अंदर। अच्छा, लेकिन तो असल मकसद क्या था? जी, अब देखें कि जो ये तैयारा आया था, इसका जो एक साइड के आने का खर्च था वो $80,000 था। उसमें बाकी एक्सपेंसेस नहीं हैं, उसमें सिर्फ फ्यूल एक्सपेंसेस और ये जो आने जाने का जो उसका रेंट कह लें
वो 80,000 अमेरिकन डॉलर बनते हैं। और इस तरह अगर देखा जाए 2 वे का तो ये तकरीबन $1,60,000 बनता है। अच्छा, तो ये तकरीबन पाकिस्तान के बनते हैं 2 करोड़ रुपए। 2-2.5 करोड़ रुपए यहाँ 2 शख्सियात को लाने के लिए किए गए। तो कहीं आपको लगता नहीं कि ये कोई मामूली चीज़ नहीं है? ये तो सिर्फ तैयारे के खर्च है ना, बाकी क्या खर्च हैं वो तफसीलात हमारे पास बहरहाल पैठ नहीं है। तो इस आने जाने का अगर इसको जोड़ा जाए तो एक बहुत बड़ी इसके पीछे एक राज है। वो राज ये है कि साबका जो अभी रिसेंट पंजाब कबीना का इजलास हुआ है उसके अंदर 2 चीज़ों की मंजूरी दी गई और उसके लिए कुछ फंड्स भी जारी किए गए हैं। और इसमें एक चीज़ तो वो है जो इमरान खान के दौर से ही मतलब खबरों की जीनत बनी हुई है, वो है रावी अर्बन प्रोजेक्ट। हाँ जी, और दूसरी चीज़ है लाहौर का मास्टर प्लान। बड़ा, हाँ जी, वो बड़ा उस पे अभी मेरे ख्याल में 2 से 3 ऐसे सीनियर साफ़ी हैं जिन्होंने इस पर बात की है, वरना इस हवाले से बिल्कुल खामोशी है। तो बहुत बड़ा मेगा स्कैंडल है ये तो। जी, ये रावी अर्बन जो इमरान खान के दौर से ही जिसकी शुरुआत हुई है और इसके ऊपर मतलब कंसर्न। तो अब दूसरा था मास्टर प्लान लाहौर का 2050 तो उसका, हाँ जी, अल्टीमेटली जो ये तीनों शख्सियात हैं, चौधरी बिरादरान और जैगम अब्बास और अदील तायर, और चौथे बड़ी शख्सियत का मैं नाम बताऊं वो हैं जी मलिक रियाज साहब। अच्छा, तो इन्होंने बड़ी हैवी किस्म की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, प्लान कर रखा है इस प्रोजेक्ट को ओन करने का। ये थर्ड मतलब पार्टी के थ्रू इस प्रोजेक्ट को ओन किया जाएगा। यही वजह है कि चौधरी साहबान ना तो पंजाब हुकूमत को जाने दे रहे हैं और ना ही इसमें रहना चाहते हैं। चौधरियों ने जो इमरान खान के साथ जो गेम डाली है वो यही थी कि मोनस इलाही साहब गुड कॉप खेलेंगे, परवेज इलाही साहब बैड कॉप खेलेंगे, वो क्या कहते हैं कि डांटते भी रहेंगे, छोड़ेंगे भी नहीं। और ये इतना वक्त इसलिए लेना चाह रहे हैं, हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने तभी ये गारंटी दी है कि असम्बली डिसॉल्व ना होने की। उसकी मेन रीज़न यही है कि तब तक कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा ताकि हम आने वाले वक्तों के लिए कोई अच्छा खासा इकट्ठा कर लें, क्या उसको अब कहें, धन सरमाया या नस्लों को सुधार जाएं। तो ये 2 वो मेजर प्रोजेक्ट हैं जो चौधरी साहबान अपनी झोली भरने के लिए कभी भी पंजाब हुकूमत को तहलील नहीं होना देने जा रहे या नहीं देने देंगे। क्योंकि इसी बात पर अभी तक उन्होंने जानबूझकर, आप पहले 20 सीटों की बात हो रही थी, अब उन्होंने इमरान खान के सामने 40 सीटों की बात रख दी है। अच्छा, यानी ताकि मजीद रिलीफ मिल सके। जी, मतलब ये कि गेम थोड़ी सी गड़बड़ रहे, खुल के वो, ताकि खान साहब भी कंफ्यूजन में रहे, कुछ टाइम मिल जाए और ये वाले जो 2 प्रोजेक्ट हैं ये हमारे हिस्सा में आ जाए। अब 3 तारीख को गालिबन इनका इजलास है, काफ लीग का और पीटीआई का मुश्तरका। तो इस अहम मौका पर चौधरी मोनस इलाही का हैप्पी न्यू ईयर मनाने जाना, ये बहरहाल इमरान खान के लिए एक और मुश्किल भी पैदा होने वाली है। लेकिन और दूसरी आपने बात की खान के लिए तो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे खजाने का भी वो सफाया होने जा रहा है। मतलब आप अंदाज़ा लगा लें, यहाँ से असल मसला ये है कि आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या कुछ एक उसके पीछे नारे के या बयानिए के या सिर्फ अपनी अना की खातिर पाकिस्तान का पहले कितना बड़ा गर्क हुआ है और अब ये पोजीशन है कि पाकिस्तान कंगाल होता जा रहा है फिर भी। और ये वो लोग हैं जो सारा दिन आपको लेक्चर देते नजर आते हैं करप्शन के खिलाफ और फलां शरीफ जरदारी मौलाना ये वो। तो हकीकत इनकी ये है, असलियत ये है इनकी। अच्छा, दूसरी बात जो सायरा अनवर के हवाले से, इनके जो बीवी के बारे में, उनके बारे में भी देखें। अब ये भी तो अब मीडिया पर किस हवाले से खबर आई है। हाँ, मीडिया तो सिर्फ वाकिफ था कि बुज़दार की जो हुकूमत थी उसके अंदर फ्रंट मैन का जो किरदार था वो फरागोगी के पास था। उनके कुछ सबूत वगैरह भी पेश हुए और फरागोगी किसके कहने पर ये कुछ कर रही थी, तो वो बात मतलब बनिगाला में मोहतरमा बुशरा बीबी तक गई है, उनके पल्ले से बंदी है कि जी फरागोगी तो उनकी फ्रंट मैन थी और उनके जो हस्बैंड थे एहसन जमील गुजर साहब। तो ये बात ओन चौधरी ने तो पहले की थी, अब तो वो ज़ाहिरी बात है कि नून लीग कैंप ज्वाइन कर चुके हैं। उससे पहले उन्होंने ये कहा था कि मैंने इमरान खान को ये बात की है
कि मेरे से पैसे मांगे गए हैं वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में। बहरहाल अब फिर ये होगा मुस्तकबिल के आप चाल देखें, अब यही अगर बिलफर्ज हुकूमत जाती भी है और किसी थर्ड पार्टी यानी पीटीआई के अलावा की नून लीग या पीडीएम का पीपी कोई भी वजारत आला ये संभालता है जी, तो अब ये सारा इल्ज़ाम ख़जाने के खाली को उसी के ऊपर डाल दिया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह होगा। बर्डन फिर आने वाली, अब खा कौन रहा है, अपनी जेबें भर कौन रहा ये है, आपने एक एग्जाम्पल शायद सुनी होगी कि वो जो बंदर आटा खाता था और वो हाथ मल देता था बकरे के मुंह पर। तो सुबह के जो मतलब वो था भाई साहब जो जाट था जो, तो वो बकरे की रोज शामत होती थी। बहरहाल एक दिन अल्लाह की करनी फिर FIA का जो उनके पास नोटिस है, मेरे ख्याल में इसका भी कुछ नहीं बनने वाला। असल में गेम देखें, गेम ये है कि अब उनके खिलाफ अब तहकीकात जब आई हैं तो नाम भी सामने है जी, सहरा अनवर भी हैं चौधरी साहब की मिसेज। मतलब बाज सोर्सेज कह रहे हैं कि वो थर्ड मिसेज हैं, बाज की है, लेकिन ज़्यादा तस्दीक शुदा ये है कि वो सेकंड वाइफ हैं। तो उनके नाम पर एसेट्स और जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ती जा रही है, अचानक बूम आया हुआ है। पाकिस्तान में बाकी रिसेशन है, बाकी कारोबार सारा कुछ नीचे जा रहा है, लेकिन चौधरी साहब की फैमिली का बिजनेस ऊपर जा रहा है। तो जब इस चीज़ को देखा गया तो फिर FIA ने उनको नोटिस जारी किया है। 3 जनवरी की मेरे ख्याल में उनको कॉल आउट है कि आप आकर अपनी जो वो पेश करें, आपसे जो उनसे कुछ सवालात किए गए उनके एसेट बढ़ने के। लेकिन बात वही है कि ये जो 2022 जो चलो गुजर गया, अब 2023 क्या आम आदमी को कुछ दे पाएगा इन बड़े मगरमच्छों के खिलाफ कार्रवाई करके, या वही होता रहेगा कि नून की हुकूमत आएगी तो वो उनके खिलाफ प्रेस मीडिया सारा यूज़ होता रहेगा, और जब उनकी हुकूमत आएगी तो नून के खिलाफ या PDM या ये, तो अवाम का हक खाया जा रहा है, ये तो कोई डाउट नहीं है। अवाम की खिदमत का जो पैसा है, जो अवाम के टैक्सेस का, ये है ना जी, कि जो खा रहा है उसी को आप ईमानदार बना के पेश उसी को ईमानदार, मतलब ये कब ख़त्म होगा? उसके खिलाफ ना कार्रवाई तो दूर की बात है, उसका नाम तक लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब ये चीज़ें यहाँ तक तो पहुँच गई हैं, क्या हमारे बड़े सीनियर साफियों को नहीं पता होगा इस चीज़ का? अगर जी, क्या इस चीज़ का हमारे मीडिया में, हमारे ब्यूरोक्रेसी और एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोगों को नहीं इल्म होगा? क्यों नहीं पता होगा, बिल्कुल पता है जी। बहरहाल हम तो अल्लाह ताला से ही दुआ कर सकते हैं। हमने देखे, हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है, हमने पब्लिक कर दी है। इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं जी। तो अल्लाह करीम इस मुल्क पर अपना कोई ख़ास रहम और फजल फरमाए, वरना जिन रहजनों के हाथों में हमारा ये मुल्क और सूबा है, मेरे ख्याल में तो फिर पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए एक लुकमा, एक नवाला तक नहीं बचेगा। यही सूरत हाल अगर रही, मैंने कल के व्लॉग में भी यही अर्ज की थी कि इन लोगों का क्या, अब बताएं, खाक ये पंजाब में बैठकर पॉलिसी बनाएंगे क्या, आवाम के फलाह के लिए कुछ करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, ये जब अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स की खातिर बाहर की दुनिया को नवाज रहे हैं और अपनी पार्टनरशिप को, और ऊपर से ईमानदारी भी नहीं जा रही इनकी, तो अल्लाह वारिस है ना आम आवाम का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी।